हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 18। और ये भगवत गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जहाँ पे भगवान कृष्ण एक बुद्धिमान व्यक्ति की परिभाषा देते हैं कि भगवान कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से, भगवान कृष्ण की नज़र में कौन है सही में बुद्धिमान व्यक्ति। तो भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 18। भगवान कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि च एव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। भगवान कृष्ण कहते हैं, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जिसके पास विद्या है, तो कौन सी विद्या? जो हमने पिछले श्लोक में देखा था, तत् बुद्धे तत् आत्मानम, वो ज्ञान। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान, कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान कृष्ण का अंश हूँ और अंश रूप में मेरा कार्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो जब कोई व्यक्ति इस ज्ञान से परिपूर्ण होता है तो वो पंडित कहलाता है। तो जो सबसे पहले है, जो विद्यावान व्यक्ति है, उसकी सबसे पहचान क्या है? सबसे पहले उसकी पहचान क्या है? कि वो विनम्र होगा, उसमें विनयशीलता आएगी। तो जब तक नम्रता नहीं है तब तक वो बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो स्कूल में एक संस्कृत की जैसे एक पोएम थी, विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रत्वा धनम आपनोति धना धर्मम तत् सुखम। तो विद्या ददाति विनय, तो विद्या विद्या क्या देगी? विनयशीलता देगी। तो रियली में जो ज्ञानवान व्यक्ति है, उसकी पहली जो क्वालिफिकेशन क्या है? कि वो विनयशील हो जाएगा, विनयशील हो जाएगा। तो विनय ददाति पात्रताम, जब विनयशील हो जाएगा तो विनयशील क्या देगा उसको? कि वो क्वालिफिकेशन देगी कि वो व्यक्ति वो ज्ञान प्राप्त करने लायक है या नहीं है। तो जब जीव भगवान की कृपा प्राप्त करने लायक है, कौन सा जीव भगवान की कृपा प्राप्त करने लायक है? उसकी पहली क्वालिफिकेशन क्या है? वो विनयशील होगा, वो नम्र होगा, नम्रता आएगी उसमें। तो पात्रता धनम आपनोति, जब वो क्वालिफाइड, जब व्यक्ति ज्ञान लेगा तो वो आत्मज्ञान का धन प्राप्त कर सकता है, आत्मज्ञान का धन अर्जित कर सकता है। पात्रता धनम आपनोति धना धर्मम, जब उसको आत्मज्ञान का ये धन मिल जाएगा तो धर्मम, वो धर्म का आचरण करेगा, धर्म का आचरण करेगा। तत् सुखम, और जब वो धर्म का आचरण करेगा तब वो जाके सुख प्राप्त करेगा। तो देखिए, सुख प्राप्त करने का जो नज़रिया है, जो सीढ़ी है, वो कैसी है? तो सबसे पहले हमको विनय होना, विनयशीलता आनी पड़ेगी। तो आज के टाइम में जब बोलते हैं कि आप जस्ट एंजॉय करो एंड यू विल बी हैप्पी, आप जस्ट एंजॉय करो, और हमने देखा भी है कि जो व्यक्ति सोचता है कि जस्ट एंजॉय करो और वो खुश रहेगा, लेकिन वो ही बड़े ही दुखद मौत मरे हैं, बहुत दुखद मौत मरे हैं। तो ये जो बाहर की दुनिया है, ये भौतिक जगत है, ये क्या है? ये चकाचौंध की दुनिया है। ये इसके पीछे, चकाचौंध की दुनिया के पीछे रोते हुए कलेजे हमको नहीं दिखते हैं। हमको सिर्फ बाहर की चकाचौंध दुनिया दिखती है, हमको सिर्फ ताजमहल की खूबसूरती दिखती है, उसके पीछे का इतिहास की, उसके बनाने के वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे, वो सब हमको नहीं दिखाई देता है। तो बाहर की दुनिया कैसा है? मेकअप वाली दुनिया है। शरीर चाहे कैसा भी हो, उसको मेकअप करके हंसने लायक बना दिया जाता है। जैसे सर्कस में जोकर होता है, वो मेकअप करता है ताकि लोगों को हंसा सके, वो उसका असली चेहरा नहीं है, असली चेहरा उसका मेकअप के पीछे है, वो सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए ऐसा करता है। इस भौतिक जगत में देखिए, हर व्यक्ति क्या है? दुखों से व्याप्त है, हर व्यक्ति। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको दुख ना हो, सबको दुख मिलेगा। लेकिन जब आपस में एक दूसरे से मिलते, सब बोलते कैसे हो? बढ़िया है। कैसे हो? बहुत सुंदर है। दुख सबके जीवन में आएंगे, बस समय की बात है।
कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो, और कोई व्यक्ति ऐसा सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकता। आज अगर हो सकता है वो खुश हो, लेकिन वो ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे। दुख सबके जीवन में आएंगे ही आएंगे। तो जो असली ज्ञानवान है, जो असली ज्ञान जिसको मिल जाता है, उसकी पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि वो नम्र होगा, नम्रता आएगी। जब नम्रता आती है तो हम चीज़ों को सही रूप में देख पाते हैं, जिस रूप में वो है। यानी कि जैसा भगवान हमको रखना चाहे ऐसा हम रहने के आदी हो जाते हैं। और जब तक हम कुछ और करेंगे, जैसा भगवान नहीं चाहेंगे, उसके अलावा कुछ और करेंगे, तब तक हमको दुख ही दुख मिलेंगे। तो ये जो असली ज्ञान विद्या विनय संपन्न है, विद्या क्या देती है? ये सब चीज़ों को आध्यात्मिक रूप से देखने की क्वालिफिकेशन देती है। जब विद्या आ जाती है तो वो व्यक्ति सब चीज़ों को आध्यात्मिक रूप में देखता है और वो सुखी रहता है, सुखी रहता है। तो ये पाने की, ये भौतिक, देखिए ये जो भौतिक जगत में कोई रस नहीं है, रस है तो सिर्फ आध्यात्मिक जगत में है, और उसको पाने के लिए थोड़ी सी साधना करनी पड़ेगी। हम भौतिक जगत में इधर से उधर सब जाते हैं, तो भगवत गीता हमको भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर लेके जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।